Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm coming back on my channel after long time just because क्योंकि मैं busy था। मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था तो उस चक्कर में ना ऑल्सो दिस वाज माय फर्स्ट सेमेस्टर। तो मैं सोचा था कि भाई थोड़ी सीरियसनेस से पढ़ लेते हैं, कॉलेज टॉप कर ही लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, जो कि आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्किल बन चुका है। ओके, तो हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। ओके, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बोलूँगा कि इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन प्लीज़। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट करता क्या क्या है, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, कोर्सेज कौन कौन से चाहिए होते हैं, सर्टिफिकेशंस कौन से चाहिए होते हैं। ओके, सैलरी कितनी है एक फ्रेशर की स्टार्टिंग में, और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होते हैं, टॉप कंपनीज वो कौन कौन सी हैं जो कि हायर करती हैं और अच्छा पे करती हैं, एंड लास्ट हाउ कैन यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। ओके, तो ये सारी मेन चीज़ें हैं, अब वो हम कवर करने वाले हैं। मैं होप करता हूँ कि भाई आप सब लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो, तो देखो, बिजनेस एनालिस्ट का काम एक मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे लाइक समझ लोगे ना कि एक एक्स वाई जेड कंपनी है और वो उसके जो प्रॉफिट्स है ना वो धीरे धीरे गिर रहे हैं और वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। ठीक, तो इसके लिए ना बिजनेस एनालिस्ट को हायर किया जाता है, जो कि आगे आने वाले बिजनेस मॉडल्स को समझ के, उनकी सारी इनसाइट्स को चेक करके आगे कंपनी को प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बना सके। वो इसलिए बिजनेस एनालिस्ट को हायर किया जाता है। ठीक है, ये बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। पढ़ते हैं यहाँ पे, बिजनेस एनालिस्ट हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बाय एनालाइजिंग डेटा, assessing the process and a system creating solution and planning for the future। ठीक, सबसे पहले तो ये प्लान करते हैं, लाइक आप बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, कंपनी के चार्ट्स को, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उनके इनकम स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग, ताकि ये कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सके। एक्चुअली सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट को हायर इसलिए किया जाता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी डिक्लीन हो रही है धीरे धीरे, दैट्स वाई बिजनेस एनालिस्ट को हायर किया जाता है। ठीक, इनका काम यही होता है कि हम एक कंपनी को अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा करें। ठीक, वो आप समझ रहे होंगे। Many organizations hire these individuals to assist them the solving problem, setting new objective and a goal, and achieving desired result with objective or goals। सब एक ही बात है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। ठीक, व्हाट बिजनेस एनालिस्ट डज। ठीक, बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले ना आ, ये बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं और इसके लिए बहुत साफ माइंडेड लोग चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हम स्किल्स की बात कर लेते हैं। ठीक ना, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट का काम देखोगे ना तो मोस्टली एक्सेल शीट्स पे होता है, एसक्यूएल है, जो कि एक डेटाबेस सर्वर है। ठीक, और टैबलो है। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिन पे आपको काम करना होता है। इस पे आपको कंपनी की चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं, उस कंपनी का कंपटीटर कौन है। सपोज कर लो कि एक बाटा एक बाटा कंपनी है ना, बाटा का कंपटीटर कौन है। बाटा का कंपटीटर है या पैरागॉन, है ना। तो ये दो कंपनी ले लो। अब ये समझ लो कि बाटा डिक्लीन कर रही है, और कर तो नहीं रही है बट आई एम अज्यूमिंग बाटा जो है वो डिक्लीन कर रही है। तो हम उसका पूरा चार्ट देखते हैं, पूरा उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, उसका कंपटीटर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, मीन्स एवरीथिंग। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम यही होता है कि कंपनी को अच्छे से अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा करना, प्रॉफिट जनरेट करना, अगर कंपनी बुरी पोजीशन में है तो। ठीक, हो आप समझ गए होंगे। स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एनालिस्ट। ठीक, देखो, इसके लिए ना बहुत सारी स्किल चाहिए होती हैं। ये जो मैं लिखा हूँ ये बहुत कम है, बट हाँ, ये है तो मतलब समझ लो कि नहीं, यू कैन बी अ बिजनेस एनालिस्ट, यू कैन बी अ बेटर बिजनेस एनालिस्ट। ठीक ना। अ, देखो, सबसे पहले इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट के लिए नहीं, वो हर चीज़ के लिए चाहिए। या तो इक्विटी रिसर्च के लिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, कुछ भी कर लो भाई, एक्सेल चाहिए।
ठीक ना? अगर तुम कॉर्पोरेट में घुसना चाहते हो, इफ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ, लाइक अगर तुम चाहते हो कि ग्रो होना, आगे बढ़ना कॉर्पोरेट के वर्ल्ड में ना, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहिए। ठीक। एसक्यूएल एक डेटाबेस सर्वर होता है। आई थिंक मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च करी है, तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल इम्पोर्टेंस है। ठीक। टैबलो एक टूल है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। एनालिटिकल स्किल चाहिए होती हैं, कि आप जैसे लाइक क्वांटिटी क्वांटिटी जो है ना, नंबर्स के साथ आपका थोड़ा रिलेशन अच्छा रहे। कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है, जो कि आजकल के हर जगह पे कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बुरी हैं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्लानिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग। ठीक। इसमें हम प्लान करते हैं, आगे कंपनी को फोरकास्ट करते हैं, बजट करते हैं उनका, लाइक आगे का जितना भी बजटिंग है वो सेट करते हैं हम। और वो बजटिंग जो है ना, वो प्लानिंग पे ही डिपेंड होता है। तो सब प्लानिंग से है, प्लानिंग करते हैं, फिर कंपनी का प्रेडिक्टेबल उसे बनाते हैं कि नहीं, इसका आगे आने वाला प्रेडिक्शन जो है वो आगे आने वाला इसका फ्यूचर कैसा है। ठीक। फाइनेंशियल एनालिसिस, लाइक आपको ये भी आना चाहिए कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग। तो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक। योर इंटरेस्ट शुड बी इन अ बिजनेस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ठीक ना? आपको बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है ना, वो बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट को लेके है। और नाम ही है इसका पूरा बिजनेस एनालिस्ट। तो इसमें ना आपको इंटरेस्ट बिजनेस से होना चाहिए। लास्ट है वो बेसिक बेसिक कोडिंग। मैंने जहाँ तक रिसर्च करा, और इवन मेरा एक फ्रेंड भी है, तो उससे मैंने बात करा था, तो वो बोला कि बेसिक कोडिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम तुम्हें हाई लेवल का पाइथन, जावा ये सब चाहिए, नहीं, बट ऑलमोस्ट एक कोडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में डिमांड होती है इससे, अगर तुम अलग एज पे रहते हो। ठीक। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, चार्ट्स को लेके। तुम चार्ट्स को कितने इजीली समझ पा रहे हो, और उनको कैसे तुम एनालाइज कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे तुम्हारे अंदर इन सब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक। होप आप समझ रहे होंगे। एंड इससे पहले, एवरेज सैलरी से पहले मैं आपको इसका कोर्स बता देता हूँ। ठीक ना? इसका कोर्स मैं आपको रूम पे लगा के दिखा देता हूँ। देखो, इसका जो कोर्स है ना, मैं फ्री कोर्स बता दे रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि यार मैं देखा यूडेमी वगैरह पैसे ले रहे थे। तो पैसे लगाने से अच्छा पहले फ्री में सीख लो, और फिर तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है तब पैसे लगाओ। ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा ना फिर। तो देखो, सिंपली लर्न पे जाओगे तुम, है ना? फ्री होना, सिंपली लर्न का एक स्किल अप करके, स्किल अप बाय सिंपली लर्न है। यहाँ पे तुम सीख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। ठीक ना? बिजनेस एनालिसिस के सारे बेसिक्स तुम जान जाओगे, वो भी फ्री में। यहाँ पे फ्री का ऑप्शन देख रहे होगे तुम, स्टार्ट लर्निंग। मैं सारे कोर्सेज के जो लिंक हैं, मैं सारे कोर्सेज के लिंक, इसमें सारे कोर्सेज नहीं दिखा पाऊंगा, बट सारे कोर्सेज के लिंक मैं अपने यूट्यूब के चैनल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक ना? तो वहां से जाके देख लेना, और सारे कोर्सेज फ्री हैं। ठीक। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसके साथ तुम्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये कोर्स जो कर लोगे ना, तो इसके साथ तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि तुम अपने आगे आने वाली सीवी पे, लिंक्डइन पे शो कर सकते हो। ठीक। एक फ्री कोर्स ये भी है, कोर्सेरा का। कोर्सेरा पे जाओगे तो सबसे पहले ना आपको ऑटोमेशन बिजनेस एनालिस्ट के बारे में होगा। ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का है, मीन्स बिगनर भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे बिगनर लिखा भी हुआ है ना? बट पहले इसको करके इसको करना, ताकि और अच्छे से समझ आए। ये भी फ्री में है, आप कर सकते हो। लेकिन कोर्सेरा में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको नॉलेज सारी फ्री में मिल जाएगी। और सर्टिफिकेट तो मैं यही बोलूंगा कि पैसे मत लगाना, सारी नॉलेज ले लेना, सर्टिफिकेट अगर मन हो तो ले लेना, बट उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारा ले जाके देख लेना। ठीक ना? तो नेक्स्ट पे आते हैं, एवरेज सैलरी के बारे में। देखो, अब बिजनेस एनालिस्ट ना एक बहुत अच्छा जॉब रोल है, एक बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है। तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना, ग्लास डोर के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, इंडिया में 8 लाख पर ईयर है। ठीक। ये मैं खुद का एस्टिमेट नहीं बता रहा हूँ, ये ग्लास डोर बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, जो कि कंपनी की रिपोर्ट्स वगैरह देखती रहती है, उनकी सैलरी रिपोर्ट्स बहुत सारे कंट्री में, यूके, यूएस, बहुत सारी। तो इंडिया में इसने बताया है कि अकॉर्डिंग टू मोस्टली पीपल, जो लोग
बिजनेस एनालिस्ट में काम करते हैं, तो उनकी सैलरी जो है एवरेज 8 लाख पर ईयर है। वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। वेट 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 वेट, देखो यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी कंपनीज हैं, टीसीएस जो है वो 7,000 पर ईयर है अकॉर्डिंग टू ग्लास डोर। ठीक ना, ये देख लो साइट यहाँ पे। आ, ठीक। फिर डिलॉयट जो है वो 7,38,000 पर ईयर। ठीक। जेनपैक्ट है 6,50,000। ओके। एक्सेंचर है वो 7,15,880। तो तुम देख सकते हो सबकी। यहाँ पे देखो इसकी हाई है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस की। 8 लगभग 8.5 लाख रुपए दे रही है पर ईयर, है ना। तो मतलब अगर तुम एक एवरेज मान के चलोगे ना, तो एक बिजनेस एनालिस्ट की एवरेज सैलरी जो है वो 7 लाख से लेके 8 लाख पर ईयर तक होती है। वो स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ती है। ओके। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होएगा तुम्हारे पास, वो बढ़ती रहेगी। ठीक। यहाँ पे देख नहीं रहे हो 1 लाख से 71 लाख, 1 लाख से 1 करोड़। तो जैसे तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक। सैलरी का भी कंफर्म हो गया। आ, अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ठीक। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए। देखो बिजनेस एनालिस्ट ना ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए बिजनेस से होना, फाइनेंस से होना जरूरी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। तुम आर्ट से हो, तुम कॉमर्स से हो, तुम साइंस से हो, तुम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट तुम बन सकते हो। बट हाँ, तुम्हारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो एक बिजनेस एनालिस्ट को चाहिए, एक बिजनेस एनालिस्ट में देखी जाती हैं। लाइक चार्ट्स को रीड करना, न्यूमेरिकल नंबर से थोड़ा अच्छा रिलेशन होना। ओके। एनालिटिकल स्किल्स होना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स में मास्टर बनना। नॉर्मल एक्सेल नहीं चाहिए होता है, एडवांस लेवल का एक्सेल चाहिए होता है। ठीक। टैबलो, एसक्यूएल, बेसिक कोडिंग ये सब आनी चाहिए। For becoming business analyst, mostly student or employee prefer a degree in business statistics or analysis related subject। ठीक ना, मोस्टली लोग जिनको एनालिस्ट बनना होता है, अब वो मोस्टली बिजनेसेस के, फाइनेंसेस के सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक ना, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट। तो उनको और ज़्यादा प्रेफरेबल बनाया जाता है, और ज़्यादा वो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक। बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, भाई तुम बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, बट उसके लिए थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक ना। चलो, सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन कौन सी कंपनीज, टॉप कंपनीज हैं जो कि हायर करती हैं। तो ये तुम फोटो देख रहे हो ना, मीन्स लाइक इनके लोगोज, ये तो बहुत कम है, ऐसी बहुत सारी कंपनी, टॉप टॉप कंपनी है। जेपी मॉर्गन वगैरह तो भी मैंने इसमें ऐड ही नहीं करा है। ये सारी ऐसे मेन टॉप टॉप कंपनीज हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट को अच्छी अमाउंट पे हायर करती हैं। ठीक। 1 मिनट, हाँ मैं ना एक चीज़ दिखा देता हूँ। वेट, वो कौन कौन सी कंपनी है। हाँ, देखो ये सारी कंपनीज हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती हैं। आईबीएम जो कि बहुत टॉप कंपनी मानी जाती है, इंटर, है ना। ये आईबीएम देख सकते हो आप। अमेजोन, विप्रो, डेल, जेडएस एसोसिएट्स, डेलॉयट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक्सेंचर। तो ऐसी बहुत सारी, ईवाई, बहुत सारी कंपनीज। अभी तो मैंने इसमें उसको ऐड नहीं करा हुआ है, क्या कहते हैं, बार्कले को और जेपी मॉर्गन चेज को। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट को हायर करती हैं। तो अगर आप में एक अच्छा सा स्किल है, अगर आप बनना चाहते हो, तो देन आप श्योरली इन सब कंपनी में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए यार बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। ठीक ना। तो एक्सिस बैंक, टीसीएस, अमेजोन, ये सब ऐसी टॉप टॉप कंपनीज हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट को हायर। ठीक ना। एंड इन लास्ट, हाउ कैन यू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट। ठीक ना। सबसे पहले तो देखो, तुम्हें अपना गोल डिसाइड कर लेना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है और क्यों बनना है बिजनेस एनालिस्ट। ठीक। आ, और जब तुम डिसाइड भी कर लियो, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि तुम कुछ करो या ना करो, तुम अपना प्रोफाइल मेंटेन करो ना करो, डजंट मैटर। लेकिन सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो जो स्किल्स चाहिए होती हैं, उनको तुम एक्वायर कर लो। ठीक ना। उनको तुम किसी भी हाल में उनमें तुम मास्टर बन जाओ, एक्सपर्ट बन जाओ, ताकि तुम कंपनी के काम आ सको। तुम कंपनी के काम आओगे तभी ना कंपनी तुम्हें अच्छा पे करेगी, कंपनी तुम्हें रखेगी।
अगर तुम यूज़लेस हो तो कंपनी कभी भी नहीं रखेगी। तो इस बात को याद रख लेना, ठीक ना? देखो इसके लिए एक्चुअली कौन-कौन सी स्किल चाहिए होती हैं, कुछ-कुछ टेक्निकल स्किल चाहिए होती हैं, प्रॉपर टेक्निकल नहीं चाहिए होता है, इसमें नॉन टेक का बंदा भी घुस सकता है, ठीक है ना? एनालिटिकल स्किल प्रॉपर होनी चाहिए, रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत रिसर्च करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मैंने बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हर फील्ड में चाहिए, ठीक? और ये सब स्किल्स हैं, बाकी एक्सेल, टैबलो, एसक्यूएल और भी बहुत सारी जो टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज़ करने का, वो सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये सब नहीं है देन बिज़नेस बिज़नेस एनालिस्ट नहीं बन सकते तुम, सीधी बात। एंड परस्यू अ डिग्री इन बिज़नेस एनालिस्ट फील्ड, ठीक ना? मैंने बोला कि तुम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो बन सकते हो, बट कोशिश ये करो कि अगर तुम्हें एनालिस्ट वगैरह बनना है, अगर तुम्हें इन्हीं सब फील्ड में जाना है ना, तो तुम्हारी जो डिग्री है वो बिजनेस से रिलेटेड हो। लाइक अब तुम कर रहे हो बीएससी फिर बिजनेस एनालिस्ट सोचोगे तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, इसलिए तो डू बिजनेस एनालिस्ट कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है? इसका कोई कोर्स कर लो, तो मैंने कोर्स आपको बताया है ना पहले, कोर्स ऑनलाइन कर लो या ऑफलाइन कर लो, बट ऑफलाइन करोगे तो कॉस्टली पड़ेगा, पे करना पड़ेगा तुम्हें। ऑनलाइन फ्री में भी है, मैंने फ्री में बताया है एक आध दो, वो कर लेना, और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से तुम कर लेना और सर्टिफिकेट भी तुम्हें मिलेगा, ठीक ना? कोर्सेरा से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ठीक? अ, और गेन प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जब तुम सब कर लो ना तो उसके बाद तुम यही कोशिश करो कि तुम कहीं इंटर्नशिप अप्लाई करो, इंटर्नशाला पे, लिंक्डइन पे, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे तुम्हें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो ताकि तुम्हें इंटर्नशिप मिल सके, जहाँ तुम रियल लाइफ इन्वायरमेंट क्या चल रहा है बिजनेस एनालिस्ट को लेके, क्या काम होते हैं, क्या प्रैक्टिकल वर्क है, वो सारे तुम देख सको और खुद को डेवलप कर सको, ठीक? आफ्टर ऑल फिर तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com, बहुत सारी ऐसी साइट हैं भाई, बस प्रोफाइल बनाओ, इन सब के बाद फिर तुम अपनी प्रोफाइल बनाओ और फिर जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक? आ, तो बस आज के लिए इतना ही था, और फिर अगर वीडियो में कहीं कुछ मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी हो, वैसे दी तो नहीं है, बट अगर दी हो तो उसके लिए सॉरी, है ना? बट होप सब कुछ अच्छा रहा, और अब अभी तक हमारे चैनल पर बने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? थैंक यू।